अब खेल वास्तविकता में देखने योग्य होगा। अब अंदर से आने वाली सारी लहरें ठीक ठीक रूप में यहां अभिव्यक्त होंगी। अंदर से उठने वाली सारी कंपन, सारी इच्छाएं, सारे जखीरे जो अंदर प्राणमय में मौजूद थे, वो प्राणिक कंपनों से होते हुए शरीर पर पहुंच के अभिव्यक्त होंगे। तो इच्छाओं का जखीरा उभरेगा। तो जिस एक विराट यात्रा पर ये चेतना चल रही है, अन्नमय कोश के बारे में अनेक सी बातें जो हमने विस्तृत रूप में जानी, उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये समझने का कि अन्नमय कोश के बहुत से आयाम कौन कौन से हैं। क्या है उसका कुपोषित स्वरूप, क्या है उसका पूर्ण पोषित स्वरूप। मगर क्या पूर्ण पोषित स्वरूप आध्यात्मिक यात्रा में काफी है या बाधा है? तो समझे, पहले तो कुपोषण ये बिल्कुल स्पष्ट है। जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां मौजूद हैं वो सारी इस अन्नमय यानी फिजिकल शरीर पर ही केंद्रित हैं। तो जो भी समस्या इस शरीर में दिखाई दे, कमी की वजह से, विटामिन्स, मिनरल्स या अनेक अनेक पंच तत्वों के अभाव की वजह से उनका ठीक ठीक समय पर मौजूद ना होना और उस वजह से सही सही बिल्डिंग ब्लॉक्स डेवलप ना हो सके, उस वजह से जो भी समस्याएं इस शरीर में आएंगी वो कुपोषित अवस्था का कारण बन जाएंगी। और अन्नमय का कुपोषण बड़ा खतरनाक है और अन्नमय का कुपोषण बचाया जा सकता है। चिकित्सा प्रणाली या पद्धतियां आज के समय जिस रूप में विकसित हैं, उससे तो बिल्कुल ठीक ठीक स्पष्ट रूप में पता लग जाता है कि विटामिन बी में भी कौन सा प्रकार, B1, B2, B6, B12 कौन सा, या फिर मिनरल्स में कौन सा स्पेसिफिक मिनरल कम हो गया है और उसके प्रभाव क्या हैं। लेकिन ये कुपोषित अन्नमय कोश क्यों दिक्कत देता है आध्यात्म में, ये बड़ा जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्न है समझने के लिए। एक बात तो ये कि अन्नमय और प्राणमय कोश एक साथ जुड़े हैं, इनकी कड़ी है मूलाधार चक्र। तो दो पक्ष यहां पर स्पष्ट रूप से जानने के कि प्राण में से जो पास्ट का लेखा जोखा है, पास्ट के संस्कार हैं, पास्ट की इवोल्यूशनरी स्टेट है चेतना की, क्योंकि सब कुछ कोडेड है आपके प्राणिक शरीर में। प्राणिक शरीर से वो इस शरीर पर अभिव्यक्त होगा, वो तभी संभव है जब ये वेसल, जब ये अन्नमय, जब ये कोश पूरी तरह से उसे धारण कर सके। जैसे कि अगर आपके पास बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है लेकिन आपका हार्डवेयर खराब है, तो सॉफ्टवेयर को वो डिकोड ही नहीं कर सकेगा। मानो आपने बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है लेकिन यहां हार्डवेयर टूटा पड़ा है, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है या फिर उसकी और कोई इकाई टूट गई है या खराब हो गई है या विकसित ना हो सकी या पुरानी हो गई है, तो इस कमाल के सॉफ्टवेयर को मार्ग देने में बाधा बन जाएगी बहुत बड़ी। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, क्योंकि दुनिया के साथ अंतः का ब्रिज बनता है अन्नमय। हम प्रत्यक्ष दुनिया में, हम प्रत्यक्ष जीवन में इस शरीर से ही लेखा जोखा अदा करते हैं। हमारा सब कुछ, सारी इंद्रियों का चाल चलन, रहन सहन, हमारा इस सारी सृष्टि का खेल इस अन्नमय कोश पर ही केंद्रित है। तो अगर ये इस ब्रिज अंत है
और ये मध्य अन्नमय और ये बाहरी दुनिया, इसके बीच का अगर ये सेतु खराब है, कमजोर है, अविकसित है, तो फिर बाहर से क्या चीजें अंदर तक इशारे ले जा रही हैं, उसमें एक बड़ा अवरोध पैदा हो जाएगा। तो फिर तारतम्य टूट जाएगा, एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाएगी। तो कुपोषित अवस्था तम अवस्था है, जड़ अवस्था है। असल कहा जाए कि ठीक ठीक चेतना के विकास की बहुत बड़ी बाधा अवस्था है कुपोषण, इस अन्नमय का। शारीरिक चिकित्सा इस बात पर जोर इस वजह से देती है कि इससे जीवन का एक क्रम टूट जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक मनीषियों ने भी इस अन्नमय पर बहुत बात कही है। और ये बड़ी नासमझी बहुत से तथा कथित साधु या फिर जो ठीक ठीक रूप में आध्यात्म को न जान पाया लेकिन कहने को आध्यात्मिक है, वो इस शरीर को गौण समझते हैं या इस शरीर की महत्ता को दरकिनार कर देते हैं। तो उनके लिए बहुत से पक्ष, बहुत से आयाम जो ये शरीर खोलता है वो छूट जाते हैं। उनमें से ये महत्वपूर्ण एक पक्ष है कि ये एक सेतु है बाहर से अंदर का। तो इसका विकास मूलाधार के साथ कनेक्ट होगा। कमजोर कुपोषित अन्नमय मूलाधार चक्र को इनएक्टिव कर देगा। तो जिस इनएक्टिव स्टेज की हमने बात कही थी मूलाधार चक्र की, वो इनएक्टिव रह जाने का कारण बनेगा अन्नमय कोश का कुपोषित स्वरूप। ये एक पक्ष हुआ इसका डेफिशिएंट स्वरूप। लेकिन दूसरा पक्ष, जब ये फुल्ली एफिशिएंट है, पोषण इसको ठीक ठीक मिला, अब खेल वास्तविकता में देखने योग्य होगा। अब अंदर से आने वाली सारी लहरें ठीक ठीक रूप में यहां अभिव्यक्त होंगी। अंदर से उठने वाली सारी कंपन, सारी इच्छाएं, सारे जखीरे जो अंदर प्राणमय में मौजूद थे, वो प्राणिक कंपनों से होते हुए शरीर पर पहुंच के अभिव्यक्त होंगे। तो इच्छाओं का जखीरा उभरेगा। तो जिस एक विराट यात्रा पर ये चेतना चल रही है, उस विराट यात्रा की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी। बाहर के साथ उस यात्रा को ठीक ठीक देखा समझा जाना जाएगा, और बाहर से जो कुछ भी अंदर लिया जा रहा है वो भी अंदर तक पसीजेगा, अंदर तक जाएगा। तो ये सेतु ठीक ठीक होगा। ये है इस दुनियावी दृष्टिकोण का स्वस्थ स्वरूप। लेकिन मनीषी की दृष्टि में यह स्वस्थ स्वरूप में त्रुटि है, कमी है, बहुत बहुत बड़ी। ये है रज स्वरूप, जहां एक्टिवनेस है, जहां तीव्रताएं हैं। ये इस मूलाधार चक्र की उस प्रकंपन का रूप बन जाएगा जहां पर आंदोलन है, आंदोलित है मूलाधार, वासनाओं से ग्रसित है मूलाधार। क्योंकि चेतना अभी अन्नमय पर अटकी है, और जब चेतना जिस कोश पर अटकेगी उस कोश के इर्द गिर्द के खेल में अटकेगी। अन्नमय कोश के खेल बड़े कमाल के। अन्नमय कोश बिल्कुल फाउंडेशन है इस जीवन का। तो ऐसा व्यक्ति ताउम्र इस फाउंडेशन के खेलों में अटकेगा। जैसे अगर हम एक बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग की जो दीवारें हैं, उन दीवारों तक अटक जाना, उसके अंदर जा ही ना पाना, दीवारों पर खेल कूद में लगे रहना, ये खेल है अन्नमय कोश में जिसकी चेतना अटकी उसका। तो ऐसा व्यक्ति, उसका मूलाधार चक्र भी माल फंक्शन, यानी कि चेतना के तल को अन्नमय तक ही अटकाएगा। असल में अन्नमय कोश पे अटकने की वजह से ही मूलाधार रूपी चक्र की कंपने ऑप्टिमम नहीं होती कि वो दूसरे चक्र की ओर या दूसरे कोश की ओर चेतना को उठाए। दूसरे चक्र की ओर या दूसरे कोश की ओर चेतना जाने पर
चेतना के आयाम बदलेंगे, चेतना का व्यवहारिक तल बदलेगा, चेतना किस रूप में सोचती है, देखती है, समझती है, निर्णय लेती है, जीवन जीती है, वो बदल जाएगा। अब जो अन्नमय पर केंद्रित है वो बिल्कुल आहार, निद्रा, भोजन या फिर कहें संग्रह करना, इन 5 तत्वों का इस पे बहुत रमेगा। उसे बहुत बहुत चीजें इस शरीर को, शरीर की इंद्रियों को, क्योंकि इस शरीर में विद्यमान है ट्रिगर्स, इंद्रियां, इन इंद्रियों के पूर्ण वशीभूत स्वरूप में होगा ऐसा व्यक्ति। उसे जीभ के टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया खाना चाहिए, वो खाने पर केंद्रित हो जाएगा। वो बिल्कुल बेहोश खाने पर दीवाना होगा। उसे सुगंध में बड़ी दीवानगी दिखाई देगी, उसे खूबसूरत दृश्यों में बड़ा रस आएगा, उसे स्पर्श में बड़ा रस आएगा, उसे इंद्रियों के लोलुपताओं में बड़ा अटके रहने का दिल रहेगा, बिल्कुल छिछले या उथले या बिल्कुल ऊपरी तल पर जिएगा। जितना ऊपरी तल ये अन्नमय है, उतना ही उसकी चेतना का तल भी ऊपरी होगा। उसके व्यवहार में, उसके हर कृत में संग्रह, संग्रह और संग्रह। लेकिन संग्रह क्या? संग्रह वो जिससे कि इन इंद्रियों की आसक्ति, इन इंद्रियों की वासना, इन इंद्रियों की लोलुपता, इन इंद्रियों का पागलपन ही बढ़ता जाए। तो ये एक विशियस सर्कल है, एक बहुत ही दुर्दांत कुचक्र, जिसमें वो अटका हुआ इस चक्र में भागे 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 भागे, और फिर वो भाग भी रहा है इस चक्र को और प्रगाढ़ करने के लिए। इस अन्नमय पर चेतना ऐसी भयंकर अटकी, फिर उस व्यक्ति को दुख, कष्ट, पीड़ा भी इस अन्नमय की वजह से ही आएंगे। ये जब उसकी कामनाएं, जब उसकी इच्छाएं इंद्रियों के अनुरूप नहीं पूरी होंगी, वो क्रोधित हो जाएगा, बहुत पीड़ित होगा, बहुत रोएगा, बहुत कष्ट में रहेगा। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल ऊपरी शारीरिक संबंध, शारीरिक स्तर की बातों पर ही केंद्रित रहेगा। अपने से पूछें, क्या कहीं मैं भी अन्नमय कोश पर ही तो नहीं अटका? इस होश के साथ पहला कदम होगा अपने चेतना के तल को जानने का। आगे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है अन्नमय कोश की और मूलाधार की साधना, जिससे इस कोश से मुक्त हुआ जाए, और क्या है वो मुक्त अवस्था जहां चेतना इससे बिल्कुल मुक्त हो जाएगी।